ये शंकु है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है ना, इसकी त्रिज्या है। अब जो ये त्रिज्या है ये है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अब इसकी ये अर्धगोला है, इसकी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो ये भी कितनी है? यहां से ये भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर है ना। अब इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है? दे रखी है क्या? इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमें। ये ऊंचाई भी चाहिए यहां से यहां तक, तो ऊंचाई दे रखी है क्या? दी है। ये पूरा वक्र पृष्ठ निकालना है हमें, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूरी लंबाई दी है 15.5 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 15.5 सेंटीमीटर। ये यहां से लेकर 15.5 सेंटीमीटर ये यहां तक दी है। इसमें 3.5 सेंटीमीटर अर्धगोले की ऊंचाई है ना, क्योंकि जो त्रिज्या है वही उसकी ऊंचाई है। तो आप यहां देखो कि शंकु की त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अर्धगोले की त्रिज्या लिख सकते हैं। तो हल चित्र को देखना, शंकु की त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? अर्धगोले की त्रिज्या। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्या एक ही है। शंकु की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर क्या लिख सकते हैं हम? 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर। फिर देखो चित्र में क्या दिख रहा है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई एज बराबर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई, अगर शंकु की ऊंचाई चाहिए तो शंकु की ऊंचाई कैसे निकलेगी बताओ मुझे? हमें शंकु की ऊंचाई निकालनी है। यहां से ये शंकु है, क्या है? ये शंकु है ना, ये शंकु है ऊपर वाला। शंकु आकार का है, इसलिए इसे कहते हैं हम शंकु। अब शंकु की ऊंचाई निकालनी हो तो खिलौनों की ऊंचाई पूरी कितनी है? खिलौने की ऊंचाई बराबर खिलौने की ऊंचाई में से क्या घटा देंगे हम? अर्धगोले की ऊंचाई। किसकी? अर्धगोले की ऊंचाई। तो कितनी है संपूर्ण ऊंचाई हमारे पास? खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5 में से अर्धगोले की है 3.5, तो कितनी बच जाएगी आपके पास? 12 सेंटीमीटर। किसकी आई है? शंकु की ऊंचाई। अब जब आपके पास शंकु की ऊंचाई निकल गई है तो ये तिर्यक ऊंचाई आपकी एल, इसे हम बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। ध्यान से देखना, शंकु में जो ये होती है ना, ये तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई।
तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर सूत्र होता है हमारा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर, इसमें दो ही चीजें दे रखी है, देख क्या क्या दे रखा है, यहां से देख, ये एल है, ये एच है और ये आर है। ध्यान से देखना, हमें निकालना क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो अब यहां देखो हमें क्या चाहिए, एल, तो यहां देखो आप इसका वर्ग कर दें और एच का वर्ग प्लस एल का वर्ग, तो ऐसा हो सकता है क्या कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, वही तो कंडीशन लगा रहे, एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना, तो यही सूत्र है इसका। तो ऐसे नहीं लिखते हम, एल बराबर ऊंचाई, एल बराबर करनी, क्या बचा हमारे पास एल को छोड़ के, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दोनों के मान रख दो। एच का मान कितना है आपके पास बताओ, एच का मान 12 का होल स्क्वायर प्लस आर का मान 3.5 का होल स्क्वायर, तो 12 कितने हो जाएंगे, 144, कितने आएंगे, 144 आएंगे, 144 प्लस 12 25, कितने अंक, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद, जोड़ दो इसको, कितने आएंगे, 6 56, कितना आएगा, 156 ही आएंगे, 156.25, किसी का वर्गमूल होगा देखो आप, 15,625 किसी का वर्गमूल है, तो हम टुकड़े करें इसके, तो 5 गुणी 5, 5 से कितनी बार आएगा, काट दो इसको, पॉइंट को छोड़ दो अभी फिलहाल में, देखो ही मत इसकी तरफ, तो आपको 2 जोड़ कितने 3 जोड़े बनेंगे, देखो ये टूटेगा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 ये 5, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 5 गुणित 5 गुणित 5, कितना आया, एल बराबर 25, 625, सॉरी नहीं 25, 25 पंजे 125 आएगा, है ना, कितना आया, 125, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा दो, किसके बाद, एक अंक के बाद, यहां देखो कितने अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, वर्गमूल निकला तो ये 1 अंक पे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, 1 अंक पर। तो एल की ऊंचाई, एल तिर्यक ऊंचाई कितनी हमारी आई, 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठ, देखो आप क्या निकालना है हमें, शंकु का, ये शंकु कौन सा, ये वाला शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है बोलो, अभी मैंने लिखाया था आपको, शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, पाई आर एल, क्या है, पाई आर एल, तो पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू एल का मान है 12.5, 7 से कट जाएगा ये, इसके बटे में आप ऐसा कर लो, 22/7 इंटू 35/10 इंटू
12.5 ही रहने दो। 7 पंजे 35, 5 कम 5 दूना, ये हो जाएगा 11। 11 गुणित 12.5 कर दो गुणा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर कितना आया? 137.5 आ रहा है क्या? 137.5 दशमलव हटाई मैंने, कितना आ रहा है? 137.5 सेंटीमीटर वर्ग सही है। मैंने दोनों का इसलिए नहीं हटाया क्योंकि हमें जो काटना था काट दिया, वो गुणा तो करना है, नहीं तो इसका दशमलव हटाते तो फिर से भाग देना पड़ता हमें, है ना। अब आ जाओ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला यानी है नीचे वाला, यहां से अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr²। 2πr², यही है। अर्धगोले में ऊंचाई होती है क्या? नहीं होती ना। तो 2 × 22/7, त्रिज्या कितनी है हमारी? 2 बार कर दूं, 3.5 × 3.5। अब हमें क्या करना चाहिए? एक दशमलव हटा दे क्या? तो 2 गुणित 22/7 × 35/10 × 3.5 है ना। तो 7 काट दो इससे, 7 कम 7, 7 पंज 35, 5 कम 5, 5 दून 10 और 2 से 2, 22 में 3.5 का गुणा कर दो, कितना आएगा? 22 पंज कितना आएगा? 110। क्या आएगा बोलो? अरे इधर गुणा कर दो यार, ये 22, अरे 22 गुणित 3.5, 5 दून 10 की 0, 5 दून 10 ने 11, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 0 7 7, 1 दशमलव के बाद पॉइंट है, कितना आया? 77 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। 77 वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? इसके बाद यहां लिखते हैं हम संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब संपूर्ण खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या निकलेगा? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों का योग कर दो। तो दोनों का योग आप लिखना अपनी कॉपी में, क्या लिखोगे? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 137.5 प्लस 77, कितना हो जाएगा टोटल? जोड़ो, 214.5, 214.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो गया आपका। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो।